Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your channel Geek Chem Curiosity. Today's our topic of learning is solubility, effect of temperature on solubility. Let's discuss what is solubility. Solubility basically हमारे पास सॉल्युबिलिटी पावर होती है, मतलब किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो जो उसकी मिक्सिंग पावर होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्युबिलिटी के साथ। डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी पावर देते हैं। लाइक अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि हमारे पास कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की जो कि डिसॉल्व हो रही है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की एक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दी। सपोज हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट अपने अंदर 100 ग्राम सॉल्यूट अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, इस चीज को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल में बताया गया कि हियर वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और यहाँ पे हमने शुगर इसके अंदर मिक्स ऐड किया, तो जब हमने इसको मिक्स किया तो ये इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। दिस इज द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम इसकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करती हैं कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो टेम्परेचर डिफरेंट वे में इफेक्ट करता है। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रही होती है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो कम हो जाती है। डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट सॉल्युबिलिटी देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। सॉल्युबिलिटी का हमारे पास एक जनरल रूल है कि यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पे इस तरह होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही होती है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्यूट अपने अंदर ज़्यादा सॉल्वेंट अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेता है, बट ये जनरली ऐसा नहीं होता। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें, टेम्परेचर का इफेक्ट वो एक जनरल रूल था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट कैसे होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर, या हमारे पास जो मिक्सिंग पावर है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। आमतौर पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके पास ज़्यादातर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी होती है। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली वाटर के अंदर। लाइक चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर जो है डिफरेंट वे में इफेक्ट करता है। सपोज अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कुछ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो कुछ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। इन द सेम वे अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कुछ में केस में कम हो रही होती है और कुछ केस में बढ़ रही होती है। इसका इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऐसे ही हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज हो रही होती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हु सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए यहाँ पे वाटर की ही बात हो रही है कि वाटर क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो हम सॉल्युबिलिटी की बात जब भी करते हैं तो वो वाटर के अंदर ही करते हैं। वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब वो वाले कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है उनमें हमारे पास आ रही है पोटाशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पोटाशियम क्लोराइड KCl। इन द सेम वे कॉपर सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन ये हमारे पास जनरली ऐसा नहीं होता कि कि हर कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी वो वाटर के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड की, NaCl, जो कि टेबल सॉल्ट होता है हमारे किचन में जो पाया जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। इसी तरह से हमारे पास जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर के अंदर डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड्स, लाइक हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज हो रही होती है। कुछ ग्राफ दी गई हैं इन्हीं कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि
हमारे पास किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इन कंपाउंड्स के ऊपर। हमारे पास ग्राफ के अंदर 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होती है वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने सॉल्युबिलिटी को मेंशन किया हुआ है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने वाटर की जो अमाउंट है उसको फिक्स किया हुआ है, जबकि जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। उसके लिए हमने वैल्यूज फिक्स की हुई कि वो स्टार्ट हो रही है जीरो से जाके उसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है 150 तक। इन द सेम वे हमने टेम्परेचर की वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ तक ली हुई है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। अब हम अपना सिंपल सा पहला कंपाउंड देख लेते हैं, लाइक ये पिंक कलर वाला हम देख लेते हैं। पिंक कलर वाले में देखिए तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स मेंशन किया गया वो है हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट KClO3। KClO3 की को डीपली देख लेते हैं। अब ग्राफ को स्टडी करने का सिंपलेस्ट भी हमारे पास ये होता है कि उसी लाइन को आप, ये जो हमारे पास लाइन है इसके ऊपर आप छोटे छोटे कहीं पॉइंट्स बना लें। लाइक हमने यहाँ एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को आप दोनों डायरेक्शन में मैच करें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, सेम इसको भी इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हम इनको इस वे में मैच करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती है। जैसे अगर हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी सॉल्युबिलिटी, अब यहाँ पे नीचे टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है जो कि कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये कितना अमाउंट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, 0 और 10 के दरमियान हमारे पास जो गैप आ रहा है वो 5 ग्राम का आ रहा है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा होगा तो ये अपने अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर इसकी अमाउंट जस्ट 5 ग्राम डिसॉल्व होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी जस्ट 5 ग्राम होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे बात करें जहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो तकरीबन हो गई है हमारे पास 15 ग्राम। तो 45 के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई है 15 ग्राम। इन द सेम वे अब जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है जो कि नियर अबाउट पड़ रहा है 75 टेम्परेचर पर, तो इसी के हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन जा रही है वो आ रही है 30 ग्राम। तो इन द सेम वे हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 55 ग्राम। तो अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हो 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो अपने अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट को ऐड करेगा 55 ग्राम को। इन सिंपल वे कि हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है। अब हम कंपाउंड्स को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इनको कैलकुलेट करते हैं और उनको लिटरेचर में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम फिर इनको याद करना होता है हम सबको। इसे हम हिट एंड ट्राई बेस के ऊपर स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके बार बार इसको डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के अंदर डिफरेंट वे के अंदर इसको बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हर एक कंपाउंड को हम स्टडी कर सकते हैं। लाइक अब हम देख लेते हैं ये रेड कलर वाला जो कि है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारे पास रेड कलर वाला जो लाइन ग्राफ आ रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी 7 डिग्री सेल्सियस 70 ग्राम जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है वो डिसॉल्व होता है 100 ग्राम वाटर के अंदर, किस टेम्परेचर के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इस तरह से अगर हम इसकी इस पॉइंट को स्टडी कर लें, यहाँ से ये आ रहा है तकरीबन 120, और अगर हम इसको यहीं से नीचे ले आए तो ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है मेरी तो ये तकरीबन आ रहा है नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। तो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई है 120 ग्राम। और अगर हम ये वाले पॉइंट को देखें जहाँ पे ये मैक्सिमम इसने अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया 150 ग्राम वाला, तो यहाँ पे अगर हम नीचे वैल्यूज लेके आए तो ये तकरीबन आ रही है 85 तक या 90 के दरमियान आ रही है। तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। अब वो वाले कंपाउंड्स देख लेते हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें शो हो रहा है SO2। अब SO2 के ग्राफ को अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है तकरीबन 25 ग्राम 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जबकि अगर हम इसी ग्राफ को कहीं नीचे आके चेक करें, यहाँ पे सपोज ये 100 वाले 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है 10
बल्कि 10 से भी कम, 8 या 9 तक। अब इसकी सॉल्युबिलिटी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 20 से बहुत कम, 10 से भी कम हो गई है, और ये ऐसा ऐसा कम ही होती जा रही है। अब हम टेम्परेचर 100 पे पहुंच गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है नियर अबाउट 2 ग्राम। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये एक हमारे पास गैस है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट देखिए कितना ज्यादा डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती चली जा रही है। तो ये हमारे पास इफेक्ट था टेम्परेचर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स ही इस ग्राफ के अंदर दी गई हैं, जैसे कि हमारे पास ये है पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट एंड सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स थे। इस एक ही ग्राफ के अंदर इन डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के इफेक्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया गया। और KNO3 जो कि हमने यहाँ स्टडी, KNO3 है यहाँ पे नहीं, यहाँ KNO3 नहीं है, तो KNO3 की कर्व को भी यहाँ शो किया गया वाटर के अंदर। सेम वही वाला हमारे पास ग्राफ है कि हमारे पास यहाँ टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या अमाउंट ऑफ ग्राम की वैल्यू दी गई है 0 से 225 तक। अब ये कंपाउंड जो कि KNO3 है, तो इसका इफेक्ट इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर 60 है वहाँ पे ये बिहेव कर रहा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के तौर पे, और जब इसकी सॉल्युबिलिटी इस पॉइंट तक पहुँच गई है तो ये बिहेव कर रहा है एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और इस पॉइंट पे ये तकरीबन बिहेव कर रहा है सुपर सैचुरेटेड के तौर पे। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर तो ग्राफ को स्टडी करने में आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। ग्राफ को स्टडी करना बहुत ईजी होता है। आप बस सिंपल सा ग्राफ लें, कोई भी ग्राफ है, कोई भी लाइन है, उसके ऊपर 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स बनाएं और उनको लाइंस को मैच कर दें, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी। तो वाई एक्सिस पे जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राम की अमाउंट है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टेम्परेचर को इफेक्ट किया गया। तो जहाँ अगर टेम्परेचर के साथ वैल्यू पुट और जहाँ टच कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को वो इफेक्ट टच कर रही है वो उसका टेम्परेचर हो जाएगा, और वहाँ पे जो एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट को वो टच कर रही होगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, मतलब इतने ग्राम उसने अपने अंदर डिसॉल्व करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था, और आज यहाँ इस पॉइंट तक, इस टॉपिक तक हमारा फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास की केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, whose name is atomic structure. Thanks for watching and kindly subscribe and press the bell icon button to get the updates. Thank you.